दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर डिटेल्स टेक्निकल एनालिसिस करने के साथ 5 स्टॉक इंट्राडे पे आप कैसे काम कर पाओगे टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके रखा है और मार्केट देखो एक डबल टॉप लेवल के आसपास अभी आके काम कर रहा है। ये फास्ट टॉप फॉर्मेशन किया था और इसी लेवल के आसपास देखो डबल टॉप फॉर्मेशन किया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट इसी लेवल के आसपास आने के बाद हम सेलिंग के ऊपर पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन आज मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया, इसीलिए ये लेवल के आसपास मार्केट आया नहीं है। तो आज मैंने जो लेवल शेयर किया था वो लेवल आया नहीं ट्रेड लेने के लिए। तो ये लेवल के आसपास देखो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से एक डबल टॉप लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पे हमको क्लियर कट इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सेलिंग साइड पे जाने के सिग्नल दे रहा है। और इसी डबल टॉप लेवल के आसपास आने के बाद कंटिन्यू 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन हो गया। देखो इसी लेवल के आसपास हमको इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, इसी लेवल के आसपास इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो जो मोमेंटम है, मोमेंटम इसी लेवल से डाउनसाइड डायरेक्शन पे आने के सिग्नल दे रहा है। अभी जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बेसिकली मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल रहा है। ज्यादातर चांस से इसी लेवल से थोड़ा करेक्शन देखने के लिए मिलेगा और ये जो ट्रेंड लाइन से जो गैप है वो गैप को फील करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जाके देखोगे, मैंने यहाँ पे एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा मार्केट अभी कैसे मोमेंटम दे रहा है। देखो ये लेवल के आसपास अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखोगे, मार्केट क्लियरली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके बार बार टच कर रहा है। इसी ट्रेंड लाइन के आसपास देखो आके बार बार टच कर रहा है और इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस होके फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो फास्ट इसी लेवल के आसपास टच करने के बाद इस पे बाइंग आया था, फिर से नीचे आया और इसी ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद फिर से बाइंग आया, फिर से नीचे आया, टच करने के बाद इस पे बाइंग आया। तो ज्यादातर चांस है ये इसी ट्रेंड लाइन के आसपास एक बार हमको देखने के लिए मिलेगा और ये ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद उसके बाद फिर हमको बाइंग के ऊपर मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो मार्केट देखो अभी थोड़ा गैप अप ओपनिंग देके 19,780 लेवल के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। तो आज ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखो कुछ टाइम पे इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमको वापस सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। तो इस पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है, मतलब ये डाउनसाइड डायरेक्शन पे जाने की सिग्नल दे रहा है। इस पे कितना स्ट्रेंथ आया है एक बार उसका फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी फ्यूचर का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है, फ्यूचर पे क्लियर कट इन्वर्टेड हैमर पैटर्न दिख रहा है और इस पे स्ट्रेंथ भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ज्यादातर सिनेरियो बन रहा है इसी लेवल से हमको सेलिंग साइड पे मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। हमको अगर इस पे कोई पोजीशन लेना है, ये स्विंग लो के आसपास आने के बाद हम इस पे पोजीशन बना सकते हैं। 19,760 लेवल पे इस पे सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस इस पे हमको ये स्विंग हाई लेवल के आसपास रखना पड़ेगा। स्विंग हाई का लेवल 19,810 लेवल के आसपास आ रहा है, तो 50 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमको 100 पॉइंट डाउनसाइड डायरेक्शन पे लेके जाना है। तो 19,660 लेवल के आसपास हमारा टारगेट होगा। तो देखो 660 का लेवल इसी स्विंग लो लेवल के आसपास आ रहा है, तो ये लेवल को नोट करके जाइए। चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैंने जो भी इंडेक्स स्टॉक के बारे में टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, मैंने जितना रिस्क बता रहा हूं अगर आप उतना रिस्क लेके काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों आप इस पे एंट्री कीजिएगा, नहीं तो इस पे एंट्री नहीं करना है। कोई भी इंडेक्स या सिक्योरिटी पे ट्रेड करने से पहले उसको रिस्क को समझना पड़ेगा, रिस्क होता है उस पे। उतना रिस्क अगर आप ले पाओगे तभी आप टारगेट के लिए जा पाओगे, उतना रिस्क अगर आप लेके काम कर पाओगे तभी आपको टारगेट के लिए जाना है। चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। निफ्टी बैंक के ऊपर जो मूवमेंट आ रहा है, इसका मूवमेंट निफ्टी से थोड़ा वीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा था अभी इसी ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया है और कंटिन्यू 3 ट्रेडिंग सेशन हो गया। तीनों दिन हमको सेलिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखने के लिए मिला था, उसके बाद यहाँ पे स्पिनिंग टॉप पैटर्न देखने के लिए मिला था और आज इसी लेवल के आसपास हैंगिंग मैन पैटर्न देखने के लिए मिला है। दोस्तों अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न या टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, उस पे क्लिक करके टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्लियर कट डाउनसाइड डायरेक्शन पे मूवमेंट आने की हमको सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है।
एक बार उसका स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। देखो स्ट्रेंथ के हिसाब से इस पे सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है और इसी लेवल के आसपास जो रेड कैंडल फॉर्म करके मार्केट काम कर रहा है, इस पे प्रॉपर सेलिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए ज्यादातर सिनेरियो है इसी लेवल से हमको डाउन साइड डायरेक्शन पे मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी बैंक के ऊपर अगर हम कोई पोजीशन बनाएंगे, मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम के उसका लेवल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो अभी जो सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हमको बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बार बार आने के बाद हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। जो अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा, अभी 43,694 लेवल के आसपास ये क्लोजिंग हुआ है। 43,580 लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल के आसपास हम सेलिंग पे पोजीशन लेके जा सकते हैं। 100 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो 43,680 लेवल के आसपास इस पे स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। और ये स्टॉप लॉस देखो, ये जिस लेवल के आसपास क्लोजिंग हुआ है लगभग उसी लेवल के आसपास आ रहा है। और 200 पॉइंट डाउन साइड हम टारगेट लेके जाएंगे, तो 43,380 लेवल के आसपास टारगेट रहेगा। इसी लेवल के आसपास बेसिकली हमारा टारगेट आ रहा है। टारगेट आने से पहले थोड़ा सा सपोर्ट 43,450 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। तो देखो 380 के आसपास टारगेट है, लेकिन बेटर ये होगा इसी लेवल के आसपास आने के बाद आप आपकी 70-80% पोजीशन बुक कर लीजिएगा और रेस्ट अमाउंट आप और 40 to 50 पॉइंट डाउन साइड के लिए लेके जाओगे। तो देखो मेरा व्यू अभी थोड़ा सा बियरिश है, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास काम कर रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं आता है, इसी लेवल से हमको तेजी से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। ये हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस किए। चलिए अभी स्टॉक के बारे में जानते हैं। पहला स्टॉक पे मैंने एसबीआई लाइव स्टॉक को सिलेक्ट किया है। एसबीआई लाइव स्टॉक उसका जो ऑल टाइम हाई का लेवल था, वो ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास देखो एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा था 1372 लेवल के आसपास। इसी लेवल के आसपास ऑलमोस्ट आने के बाद इस पे सेलिंग प्रेशर अगस्त महीना से अभी तक देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन अभी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन हो गया, देखो ये ऑल टाइम हाई जो था उसी लेवल को ब्रेक करके अभी ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और इस पे आज देखो प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है और स्ट्रेंथ के साथ इस पे बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। ज्यादातर चांस है एसबीआई लाइव स्टॉक इसी लेवल से और ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन पे हमको मोमेंटम दिखाएगा। अगर हम इस पे कोई पोजीशन लेके जाएंगे, किसी लेवल के आसपास एंट्री करना सही है। देखो इसका अभी जो रेजिस्टेंस आ रहा है 1433 लेवल के आसपास, ये क्लोजिंग हुआ है 1423 पे। 1434 लेवल के आसपास आने के बाद हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन लेके जा सकते हैं। 10 पॉइंट डाउन साइड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1424 पे एंड 1454 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। चलिए अभी स्टॉक 2 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 2 पे मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक को सिलेक्ट किया है। जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक देखो काफी दिनों से इस पे डाउन साइड डायरेक्शन पे मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल रहा था और अभी ये डाउन साइड डायरेक्शन पे धीरे धीरे बाइंग हमको देखने के लिए मिला है। लोअर लेवल से देखो जो बाइंग आ रहा है 725 लेवल से धीरे धीरे इस पे बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। और ये जिस ट्रेंड लाइन से नीचे काम कर रहा था, देखो 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन हो गया, इसी लेवल से ऊपर की तरफ ये सस्टेन कर रहा है और अभी धीरे धीरे इस पे बाइंग के ऊपर स्ट्रेंथ हमको देखने के लिए मिलना स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए इसी लेवल से ज्यादातर सिनेरियो बन रहा है कल हमको पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन पे कोई पोजीशन लेके जाएंगे, देखो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 782 लेवल के आसपास। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन से नीचे ये काम कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ आने के बाद क्लोजिंग हुआ है 775 पे। 777 लेवल के आसपास हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। 4 पॉइंट डाउन साइड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 773 लेवल के आसपास और टारगेट रहेगा 8 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो 785 लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास जनरली हमारा टारगेट रहेगा। छोटा सा रेजिस्टेंस ये 782 लेवल के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस है इसी लेवल को ब्रेक करके पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव हमको कल देखने के लिए मिलेगा। चलिए अभी स्टॉक 3 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 3 के हिसाब से मैंने टाटा स्टील स्टॉक को सिलेक्ट किया है। टाटा स्टील स्टॉक देखो जो रेजिस्टेंस लेवल से नीचे काम कर रहा था, उसी रेजिस्टेंस लेवल को काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और नवंबर स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे इस पे क्लियर कट हायर हाई हायर लो पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है।
आज प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दिया है। इस पे अगर कोई पोजीशन का लेके जाना है, ये स्विंग हाई का जो लेवल है 126.5 के आसपास ये आने के बाद इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन लेके जा सकते हैं। इस पे स्टॉप लॉस जो रहेगा 75 पैसा नीचे की तरफ हम इस पे स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। 125.75 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1.5 ऊपर की तरफ हम टारगेट लेके जाएंगे, मतलब 128 लेवल पे हमारा टारगेट रहेगा। चलिए अभी स्टॉक 4 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 4 पे मैंने एनटीपीसी स्टॉक को सिलेक्ट किया है। एनटीपीसी स्टॉक एक डबल टॉप लेवल के आसपास आके पहुंच चुका है और इसी लेवल के आसपास आके पहुंचने के बाद ये अभी जिस टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, मुझे एक बार आप ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है इसका नाम क्या है। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है मैंने अभी बता दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे चार्ट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न को हम दोजी पैटर्न बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट एक ग्रेवस्टोन दोजी पैटर्न फॉर्म किया है और देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास डबल टॉप लेवल के आसपास आने के बाद ग्रेवस्टोन दोजी देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ आज देखो एक हैंगिंग मैन पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है और अगर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है और कंटिन्यू 3 ट्रेडिंग सेशन से देखो धीरे धीरे नीचे की तरफ मूवमेंट आ रहा है और ये लेवल के आसपास स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। इसीलिए ज्यादातर सिनेरियो बनेगा इसी लेवल से हमको सेलिंग साइड पे कल मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। अगर सेलिंग के ऊपर हमको पोजीशन लेके जाना है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे की तरफ आने के बाद हम सेलिंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। 248 लेवल के आसपास ये जब आएगा, क्लोजिंग हुआ है 249.78 पे, 248 लेवल के आसपास आने के बाद हम सेलिंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। 1.5 ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस रखना है 249.50 एंड 3 पॉइंट नीचे की तरफ हम टारगेट लेके जाएंगे 245 लेवल के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। चलिए अभी स्टॉक 5 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 5 पे मैंने एलटी स्टॉक को सिलेक्ट किया है। एलटी स्टॉक पे भी देखो क्लियर कट इस पे हमको डबल टॉप लेवल देखने के लिए मिल रहा है और ये डबल टॉप लेवल फॉर्म करने के बाद ये देखो किस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए अगर आप प्रॉपर टेक्निकल को फॉलो करके जाओगे तो नेट एक डिसेंट इनकम आप मार्केट पे कमा सकते हो। यहाँ पे देखो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से इस पे स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आज भी इस पे स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से एक बियरिश हरामी पैटर्न या बियरिश मदर चाइल्ड पैटर्न फॉर्म हुआ है और देखो स्ट्रेंथ कैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और इस पे स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है प्राइस और ज्यादा नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाएगा। इसीलिए कल मैंने इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए स्टॉक को सिलेक्ट किया है। इस पे अगर हमको सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेना है, क्लोजिंग हुआ है 3075 लेवल के आसपास, 3060 लेवल के आसपास हम इस पे सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेके जा सकते हैं। इस पे 15 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3075 पे और टारगेट 3030 लेवल के आसपास रहेगा। दोस्तों मैंने अभी आप लोगों के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ 5 स्टॉक के बारे में डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करके शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला है, वीडियो को लाइक करके सबके साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।